प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 9 में पाठ 3 भूगोल के अंतर्गत अपवाह के ऊपर चर्चा करेंगे कि अपवाह क्या होता है। अपवाह आप जानते हैं कि अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप दीर्घकाल तक चलने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह नदियों के वर्गीकरण का आधार है। यह दीर्घकाल में जलधारा की उत्पत्ति व विकास को दर्शाता है। अपवाह किसी क्षेत्र विशेष या एक किसी क्षेत्र विशेष के नदी तंत्र की क्या करता है, वो व्याख्या करता है। इस प्रकार से भारत की विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी जलधाराएं मिलकर के एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। ठीक, इस प्रकार यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एक मुख्य स्रोत होता है नदी का, ठीक है, उससे निकलकर विभिन्न शाखाओं के रूप में जाने वाली नदियों को हम क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। अपवाह कई प्रतिरूप में होता है। ठीक है, जैसे यदि हम अपवाह प्रतिरूप की बात करें तो कई प्रकार की होती है, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसमें एक मुख्य बिंदु आता है कि नदी का द्रोणी क्या होता है या द्रोण क्या होती है। ठीक है, नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, ठीक है, नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। और विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी इस समय अमेजन नदी की मानी जाती है। दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत हो, उच्च भूमि हो, अलग करता है, ठीक है, और जब उसे अलग करता है तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जल विभाजक क्षेत्र या जल विभाजक कहते हैं, जिसको वाटर डिवाइड जल विभाजक कहते हैं। अब हम इसके प्रतिरूप की चर्चा करेंगे। अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप की जो हम चर्चा करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कई प्रकार के अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं। अपवाह प्रतिरूप की चर्चा जब हम करते हैं उसमें देखते हैं कि कई प्रकार के अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं। पहले तो ये जान लें अपवाह प्रतिरूप होता क्या है। अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, यानी कि वो एक जगह से निकल करके एक निश्चित आकार बनाते हुए इधर उधर जाती हैं। जो उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधस्त्रत शैल, ठीक है, पर प्रवाहित या आधारित होते हैं। अपवाह प्रतिरूप को हम मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, वह 4 वर्ग कौन कौन से हैं? जैसे दुमाकृतिक प्रतिरूप है, जालीनुमा प्रतिरूप है, आयताकार अपवाह प्रतिरूप है और अरीय प्रतिरूप है। ठीक, पहला है दुमाकृतिक। अपवाह प्रतिरूप पहला है दुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप। दूसरा है जालीनुमा। दूसरा क्या है? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। और दूसरा है जालीनुमा और तीसरा है आयताकार। तीसरा क्या है? आयताकार, जो आयत के रूप में होता है। अपवाह प्रतिरूप। तीसरा है आयताकार अपवाह प्रतिरूप और चौथा है अरीय अपवाह प्रतिरूप। ठीक, इस प्रकार से 4 प्रकार के अपवाह प्रतिरूप होते हैं। दुमाकृतिक क्या होता है? जलधाराएं किसी स्थान के भूस्थल के ढाल के अनुसार बहती हैं।
तब धूमाकृतिक प्रतिरूप का निर्माण होता है। यानी कि जैसी ढाल होगी वैसे ही उसकी जलधाराएं चलने लगेंगी, और जब जलधाराएं इस प्रकार से चलने लगती हैं तो वहाँ पे धूमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। दूसरा है जालीनुमा। जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं, ठीक है, तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। तीसरा आयताकार अपवाह प्रतिरूप। तो इसका निर्माण कब होता है? वह प्रतिरूप प्रबल संबंधित शैलीय भूभाग पर विकसित होता है। कहाँ पर होता है? प्रबल संबंधित शैलीय भूभाग पर क्या होता है? विकसित होता है। और अरीय, ठीक है, यह प्रतिरूप का विकास कहाँ होता है? या इस प्रतिरूप का विकास तब होता है जब केंद्रीय शिखर या गुम्मद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर से क्या होता है? गुम्मद के नुमा जो आकार बनाते हुए धाराएं इधर उधर प्रवाहित होती हैं, तब जाकर के अरीय प्रतिरूप का निर्माण होता है। अब इसके विभिन्न अंगों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और इसके डायग्राम को लेकर के कि कैसे कैसे वो बनते हैं। धन्यवाद।